इंटरप्ट चेनिंग वाला टॉपिक के ऊपर हमने एग्जांपल सॉल्व की है जिसमें हम किसी एग्जिस्टिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन के साथ कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं। ये क्लास एक्टिविटी में हमने जो क्वेश्चन पेस्ट किया था उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इंटरप्ट 16 की फंक्शनैलिटी को हमने चेंज इस तरह से करना है कि यूज़र को पहले आप मैसेज डिस्प्ले करवाएं। लेट्स से मैसेज हमारा ये होगा, CPU इज़ वेटिंग फॉर द इनपुट, और उसके बाद यूज़र से आप इनपुट लें और उस इनपुट को आप प्रोसेस कर लें। उस इनपुट को प्रोसेस करने में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर द सिंपलेस्ट पॉसिबल केस हम लोग कर ये रहे हैं कि हम जब भी इंटरप्ट 16 एग्ज़ा को कॉल करते हैं तो हम ये पहले मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं और उसके बाद जो यूज़र इनपुट करवाता है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर भी करवा देते हैं। इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और इसके बाद इसके कोड को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे ये कोड जो हमने लिखा है इसको हमने असेंबल कर लिया, और असेंबल करने के बाद जैसे ही इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ test.com की इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो यू कैन सी कि मैसेज डिस्प्ले होता है CPU इज़ वेटिंग फॉर द इनपुट, और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 प्रिंट हो जाता है। मैं 4 प्रेस करता हूँ, 4 प्रिंट हो जाता है। वही स्ट्रिंग बार बार सेम लोकेशन के ऊपर प्रिंट होती है, और नीचे जो आप नया नंबर दे रहते हैं वो इसके साथ यहाँ पे अपडेट हो जाता है। और जैसे ही मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम यूज़र से इनपुट भी ले रहे हैं, मैसेज भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, और मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद जो नंबर यूज़र इनपुट दे रहा है उसको भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम कर कैसे कैसे काम कर रहा है? इसको करने के लिए हमने इंटरप्ट 16 को पहले हुक किया है। हुक इंटरप्ट 16H को हमने हुक किया अपने प्रोग्राम के साथ, और उसको हुक करने के बाद उसमें हमने इंटरप्ट चेनिंग के प्रोसेस के थ्रू ओरिजिनल इंटरप्ट 16 को कॉल किया, और हमने यूज़र से इनपुट भी लिया और उसको फिर हमने सेव किया। तो इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की बात करता हूँ, तो जैसे ही हम जब हम स्टार्ट वाले लेवल पर जाते हैं, तो स्टार्ट वाले लेवल से ऑनवर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स्ट्रा सेगमेंट को हमने पहले 0 से इनिशलाइज़ करवा लिया, क्योंकि हमने इंटरप्ट वेक्टर टेबल की एंट्रीज को एक्सेस करना है। तो इसको हमने 0 से इनिशलाइज़ करवा लिया। तो 0 से इनिशलाइज़ करवाने के बाद मैंने पहला काम ये किया कि इंटरप्ट 16 हेक्सा की करस्पॉन्डिंग जो एड्रेसेस इंटरप्ट वेक्टर टेबल में पड़े हुए हैं उसका मैंने बैकअप बना लिया एक ओल्ड ISR टाइप के एक वेरिएबल में। ओल्ड ISR टाइप का जो वेरिएबल है 32 बिट्स का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हम पुरानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के या डिफ़ॉल्ट जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेसेस हैं उनको हम यहाँ पे सेव करवा लेते हैं। इंटरप्ट चेनिंग के लिए ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट एड्रेसेस पड़े होंगे तो उनको फिर हम बाद में यूज़ करके ओरिजिनल जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अब जब हमने इसका बैकअप बना लिया, इंटरप्ट वेक्टर टेबल से मैंने एंट्रीज उठा के इस ओल्ड ISR वाले वेरिएबल में प्लेस कर लिए हैं। उसके बाद अगर मैं हुकिंग करवा देता हूँ इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जो एड्रेसेस है ऑफसेट सेगमेंट इंटरप्ट 16 है के corresponding, उसको अगर मैं रिप्लेस करवा देता हूँ अपनी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के साथ, विच इज़ KB ISR इन दिस केस, तो होगा ये कि जब भी यूज़र से आप इनपुट लेने के लिए इंटरप्ट 16 हेक्सा कॉल करेंगे तो मेरा अपना लिखा हुआ प्रोग्राम चलेगा, जो हमने जिसके एड्रेसेस को हमने इंटरप्ट वेक्टर टेबल में ओरिजिनल एड्रेसेस के साथ रिप्लेस कर दिया। अब ओरिजिनल एड्रेसेस इंटरप्ट वेक्टर टेबल में नहीं होंगे, बल्कि उनके एड्रेसेस की बजाय हमारे अपने जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन KB ISR है इसके एड्रेसेस पड़ेंगे। अब एक KB ISR के अंदर जो भी हमने फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन की हुई है वो चलेगी। अब जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी ये थी कि KB ISR हम एक ऐसी सर्विस रूटीन लिखेंगे कि जो मैसेज भी डिस्प्ले करवा दे और यूज़र से इनपुट भी ले ले। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए तो इंटरप्ट 16 हेक्सा यूज़ होती है। अब इंटरप्ट 16 हेक्सा को हमने मॉडिफाई कर दिया अपने प्रोग्राम के साथ। अब इसका मतलब है कि जब यूज़र ये दो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेगा तो मेरा अपना प्रोग्राम चलेगा जो कि मैंने खुद से डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर हम ये मैसेज तो डिस्प्ले करवा लेंगे स्ट्रिंग 1 के नाम से। इस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के बाद अगर मैं यूज़र से दोबारा इनपुट लेना चाहता हूँ तो मुझे ये जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी थी इसकी उसको इसको रिकॉल करना पड़ता है। उसको करने का हमने मेथड जो किया है वो हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ ऊपर। तो लेट्स सी कि KB ISR के अंदर हमने क्या किया हुआ है
कि भी ASR को अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो ये एक कीबोर्ड इंटरप्ट स्ट्रीम हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है। इसके अंदर हम जैसे ही आते हैं, सबसे पहले हमने काम ये किया कि हमने एक सबरूटीन कॉल कर ली, कॉल डिस्प्ले एस की, जो बेसिकली एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दी। कि स्ट्रिंग हमने ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है स्ट्रिंग 1 के नाम से। इस स्ट्रिंग 1 को CPU यूज़ करता है एड्रेस के तौर पे, और इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। स्ट्रिंग में जो डिस्प्ले वाले प्रोग्राम है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जैसे ही CPU स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाता है, उसके बाद हम जंप फॉर वाली इंस्ट्रक्शन के थ्रू ओल्ड ISR वाले एड्रेसेस के ऊपर स्विच कर जाते हैं। जो ओल्ड ISR वाले जो एड्रेसेस हैं उसका हमने ऑलरेडी यहाँ पे बैकअप बनाया हुआ था, क्योंकि जो ओल्ड ISR के अंदर जो एड्रेसेस पड़े हुए हैं वो बेसिकली एड्रेसेस पड़े हुए हैं जो डिफ़ॉल्ट एड्रेसेस थे इंटरप्ट 16 हेक्सा के। तो इसको हम जैसे रीड करते हैं तो जो ओरिजिनल इंटरप्ट 16 हेक्सा है वो चल जाती है। जब ओरिजिनल इंटरप्ट 16 चलती है तो यूज़र से इनपुट आप लेते हैं, और वो ओरिजिनल जो फंक्शनैलिटी है उसकी के यूज़र से इनपुट आप लेते हैं वो आपको AL के अंदर रिटर्न करता है। उस AL के अंदर जो वैल्यू आती है उसको फिर मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि प्रोग्राम को मैं कब तक चलाना चाह रहा हूँ। जैसे इस केस में जैसे ही एस्केप की हम आस्क की वैल्यू देंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एंड पॉइंट पे हम आएंगे, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और जब तक मैं एस्केप की नहीं प्रेस कर रहा उस वक्त तक हम कर ये रहे हैं कि एट्रीब्यूट बाइट उसकी सेट करते हैं। ओरिजिनल जो एक बाइट हमने इनपुट किया उसकी एट्रीब्यूट बाइट सेट करते हैं और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। और जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वो भी एक फिक्स लोकेशन के ऊपर हो रहा है, विच इज़ 320 इन दिस केस। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे चेंजेस करके एड्रेसेस को स्क्रीन लोकेशन के एड्रेसेस को चेंज करके या एट्रीब्यूट बाइट को चेंज करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स शो यू वंस अगेन। इसको मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, और जैसे इसको मैं test.com करता हूँ तो जैसे मैं 9 इनपुट कराता हूँ 9 हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। जैसे मेरे को और नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 8 दिया है मैंने, 5 दिया है, तो वो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होते नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैं एस्केप की देता हूँ तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है।